हेलो जी हाँ जी। सॉरी, मैं आपको ऐसे फोन कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, आप मेरे को जानते नहीं हो। बस मैं आपको ये बोल रहा था, आईपीएल शुरू हो रहा है ना, आईपीएल अभी। हाँ तो आप कौन? मैं आपको बता दूंगा। बस आप मेरे को ये बता दो, मेरे को नंबर दिया किसी ने। सर, ये आईपीएल की फाइनल में कौन सी टीम आएगी? फाइनल कौन जीत रहा है इस बार? फाइनल कौन जीत रहा है? हाँ, फाइनल ये वाले आईपीएल में। भाई मुझे कैसे बता रहा भाई? सर बता दो ना आप मेरे को बता दो, मैं फिर बताऊंगा लोगों को। अब किसको पता होता है? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं भी ये भूल गया था किसको पता होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर आई एम सॉरी, मैंने अभी आपको फोन किया था। आई एम सॉरी, मैंने ऐसे पूछ लिया। सर बस ये बता देंगे, हमारे चाचा की लड़के की मंगनी हो गई है। मेरा चाचा जात भाई जो है ना, चाचा जात भाई, चाचा का लड़का, उसकी मंगनी हो गई है। तो है कौन भाई तू? सर वही बताऊंगा, बस ये पूछ लिए, ये पूछना था सर। इसकी मंगनी है 6 महीने बाद, अगर केसेस कोविड के ज्यादा नहीं बढ़े तो 6 महीने बाद शादी का इरादा है। तो सर इनके क्या लड़का होगा लड़की होगी? अबे पागल, मैं बता फ्यूचर पे बताने के लिए बैठा है यहाँ पर। मैं मारूंगा एक। बता दो ना यार थोड़ा सा। अबे तो फ्यूचर कैसे बताऊंगा मैं? तो फिर ये वाला क्यों बता दिया था आपने कि कुछ नहीं है कोविड वोविड? आपने फेसबुक पे क्यों लिख दिया था कि 2 साल के बाद देख लेना, कुछ भी नहीं निकलेगा? तो कौन बोल रहा है? सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। फोन मत काटिएगा, वरना मैं आपका फ्यूचर बता दूंगा अभी। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें लिखने में? क्यों लिख रहे हैं आप ये फेसबुक पर? क्यों लिखा आपने फेसबुक पे 2 साल के बाद के सब देख लेना, 2 साल के बाद कुछ भी नहीं निकलेगा? अगर ये वाला फ्यूचर बताया तो बताओ ना, लड़का होगा या लड़की होगी? बताओ ना आईपीएल में कौन जीतेगा? आपकी वजह से, आप जैसे, मेरी बात सुनिए, आप जैसे लोगों की वजह से इस मुल्क का बल्कि इस दुनिया का बहुत नुकसान हो गया है। लोगों को आप भड़काते हैं इस तरह इनडायरेक्टली। लोग आपकी बात, आपका पोस्ट देख के अगर एक भी इंसान ने मास्क नहीं लगाया और उससे नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार है? पागल है क्या आप? अरे पहली बात तो आप तमीज से बात। आप पहले तमीज से लिखिए। मैंने लिखा है तो जरूरी है कि उसको फॉलो करे उसको। आपको मालूम है हमारे देश में 1 लाख से ऊपर केसेस पहुंच गए? कितने पहुंचेंगे जब आपको यकीन आएगा कि ये कुछ प्रोपेगेंडा नहीं है, ये बीमारी है बाकायदा। मेरी बात सुनिए, आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके? हाँ 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं ना? नहीं, मुझसे क्यों नहीं मतलब होगा? एक बात बताइए, जो बच्चों का रूटीन वैक्सीन होता है वो कराया था आपने? हाँ वो क्यों कराया था? उसमें फ्यूचर नहीं दिख रहा था आपको कि कुछ नहीं निकलेगी बीमारी? डर था ना आपको? मान गए थे ना आप कि इससे बच्चों में बीमारी हो जाती है अगर वैक्सीनेशन ना कराओ? अगर एक बात बताओ, हाँ। हो भी रहा है तो 2-3% ज्यादा कहाँ हो रहा है बताओ यार आपका दिमाग, 2-3% नहीं, आपका दिमाग, आपको तो पता नहीं कितनी वैक्सीन लगनी चाहिए। 2-3%? हमारा मुल्क पता है आपको कितना बड़ा है? 150 करोड़ लोग रहते हैं यहां पर, उसका 2% मालूम है आपको कितना होता है? यार सोच समझ के क्यों नहीं आप इस्तेमाल करते सोशल मीडिया को? वो बात ठीक है। हाँ। आप एक बार बताओ, हाँ। ये है ना मीडिया का सारा मचाया हुआ बवाल है, आप समझे, प्रोपेगेंडा है। 2 साल बाद सत्य, मगर मैंने कुछ लिखा है ना, आप देख लेना 2 साल। नहीं, क्या देख लें, क्या देख लें? आपको क्या लगता है आप बताइए? देख लेना, बुखार थोड़ा बहुत हो ही जाता है। हर जरूर थोड़ी है। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, बुखार थोड़ा बहुत हो ही जाता है। आप एक बात बताइए, इससे पहले कितने बुखार से लोग आईसीयू में पहुंच गए थे, वेंटिलेटर पे पहुंच गए थे? आपको भी तो हुआ था बुखार। कितनी बार हुआ जब से पैदा हुए? हुआ होगा ना 150 बार बुखार आपको। कितनी बार आप वेंटिलेटर पे गए इस बुखार के बाद? या कितनी बार आईसीयू जाने की नौबत पड़ी आपको? क्या बेवकूफी की बातें करते हैं आप? पूरी दुनिया बेवकूफ है। एक सेकेंड, पूरी दुनिया बेवकूफ है, सिर्फ आप अक्लमंद पैदा हुए हैं कि 2 साल के बाद सिर्फ आपको पता लगेगा? नहीं वो बात ठीक है। हाँ, मैं आपको ये बताऊं, इस दुनिया में ऐसे भी केसेस हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये भी समझिए मैं आपसे मोहब्बत कर रहा हूं। बच्चों तक को इफेक्ट हुआ है अगर ख्याल पूरी तरह नहीं रखा गया। और आपके भी बच्चे हैं। बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डालें कि ये बेकार है, प्रोपेगेंडा है, 2 साल के बाद पता चलेगा, इस बात की कोशिश करिए कि हम सब आने वाले 2 साल तक भी सुरक्षित और सेफ रहें और एहतियात रखें। तो वैसे मेरे को मालूम नहीं था इतना कि इतना इस बात को इतना सीरियस। अब मालूम चला गया, अब मालूम चल गया आपको कि सीरियस है, ये सीरियस है। चलिए मैं डिलीट कर देता आप डिलीट करिए, अभी डिलीट करिए प्लीज, हूं। मैं भी और सेफ रखिए अपने आप को और अपने बच्चों को भी। उम्मीद तो है कि हेलो आंटी। हेलो आंटी। हेलो हेलो आंटी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ। आप वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे? वैक्सीन? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं लगवानी मुझे। नहीं, मैंने तो आपको इसलिए फोन किया था, मैं आप ही की सोसाइटी में हूँ और मेरी मम्मी के भी लग गई है। और मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे मैक्सिमम, 2 घंटे का वेट है। हो सकता है 15 मिनट में भी आ जाए नंबर। नहीं लगवानी मेरे को। आंटी आप उससे तो नहीं डर रहे रिएक्शन से? अभी तो बहुत से लोग से बात हो गई है मेरी। अरे नहीं लगवानी मेरे को, हिंदी नहीं समझ आ रही है आपको? नहीं लगवानी मुझे वैक्सीन। हेलो आंटी आपको ये सुई वुई का तो डर नहीं है? मेरी मम्मी भी, हमारे यहाँ दादी के लग गई, मेरी मम्मी के लग गई, इनको भी सुई का डर हो रहा था। वो नॉर्मल निडल है जिसका है ना। आप सुई वुई से डर रहे हो क्या? पागल हो क्या? नहीं लगवानी मेरे को, अभी समझ नहीं आ रही आपको?
नहीं, मैं ये कह रहा हूं जैसे आप हमने जब बैठे थे ना तो डॉक्टर्स भी बता रहे थे, अब तो हजारों लोगों के, लाखों करोड़ों लोगों के लग गई है। आंटी मेरी मम्मी के भी लग गई है, दादी के भी लग गई है, कोई रिएक्शन नहीं था, बस थोड़ा बहुत फीवर आता है कुछ लोगों को। लगवा ली ना मम्मी को? हाँ, मम्मी को लगवा आंटी ली, को भी लगवा ली ना? दादी को मुझे भी। नहीं लगवानी, मेरी चिंता मत करो तुम। हेलो, ऐसा तो नहीं है आंटी आपको पता ना हो कि रजिस्टर कैसे करना है? मैंने सोचा आपको कॉल करके बता दूं। मैं बताऊं आपको? अरे तू पागल है क्या? मेरे को पता है कैसे करना है। आरोग्य सेतु से करना है, और वो कौन सी ऐप है वो कोविन वाली, उससे करना है। आपको पता है? खा लिया मेरा। आपको पता है? हाँ जी। तो आपको कैसे पता है ये जब आपने कराया नहीं तो? अरे अपने हस्बैंड का कराया, मेरे को मालूम है, उनका कराया मैंने। और अब दोबारा फोन मत करियो मेरे को, झूठे मारूंगी फोन में से कुछ तक। आंटी मैं तो आपकी उसकी बात कर रहा हूँ ना, फायदे की। मेरे को नहीं चाहिए ना फायदा, तेरे को समझ नहीं आ रही है बात? नहीं चाहिए मुझे फायदा कोई। देख लो, कोविड अभी ज्यादा फैल रहा है। कितनी नहीं तुमने मुझे खबर सुनाई है, क्या तुमने मेरी तो आंखें खोल दी तुमने मुझे बताकर। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, ब्रेकिंग न्यूज दिया तुमने मुझे। थैंक यू। चुप कर, सब बता मेरे को। हेलो आंटी आपने फोन काट दिया था, मैंने। अरे पूछना क्या तेरे को, बता क्या पूछना तेरे को वैक्सीन के बारे में? नहीं, आपको सुई से तो डर नहीं लग रहा है? नहीं, रिएक्शंस के बारे में तो नहीं सोच रहे ज्यादा? नहीं सोच रही। पूछना है और कुछ? हाँ, मतलब ये तो नहीं है कि दो में से कौन सी लगवाऊं, कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड? ये तो नहीं हो रहा दिमाग में? दोनों ही ठीक है? अरे डॉक्टर मत बन, मेरे को तेरे से ज्यादा पता है, समझ आइए। तो फिर भी नहीं लगवा रहे आप? कुत्ते के बच्चे, तेरे को समझ नहीं आ रहा है? कब से बड़बड़ करे जा रहे हैं, तेरे को समझ नहीं आ रहा है? मैं से बात करके मैं 45 की नहीं हूँ अभी। एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, दिमाग की दही बना दिया है। कभी वैक्सीन से डर नहीं लगता, कभी सुई चोटी लगेगी, पागल हो गए बेवकूफ। माँ को लगवा ली ना अपनी? हाँ जी। फर्क पता चल रहा है अपनी माँ में और मेरे में अब? नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कहीं डर वर। अरे लगवा लूंगी मैं जब 31, 32 पे आएगा। सॉरी आंटी। सॉरी दीदी। सॉरी दीदी, मगर लगवा लेना आप 31 पे। लगवा लूंगी, ज्यादा हमदर्द मत बन। हेलो आंटी। हेलो Hello. Yeah, is that Mr. Garvit? Yes, who's this? I'm calling from Crash Coaching Center. Okay, Can I have thank you. your 2 minutes, sir? मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आपका नंबर दिया था मुझे आपकी दोस्त गगन ने। If you don't mind, मैं खुल के बात कर लेता हूँ। आपको कोई क्रश है और आप बात नहीं कर पाती हो उससे, why? ऐसे तो कुछ नहीं है, बस एक लड़की है जिसको थोड़ा मतलब पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे बात नहीं कर पाते हैं। वही एग्जैक्टली आप कर भी नहीं पाओगे। और ये आप ही नहीं हो, पता नहीं कितने हैं इस दिल्ली शहर में, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं कर पाते। मतलब वो जान देने को तैयार है लेकिन बात नहीं हो पाती है। इसीलिए सर हमारा क्रश कोचिंग सेंटर जो है, वी हैव लाइक मोर देन 15,000 मेंबर्स। इनसे बात भी नहीं हो पाती थी, आज उसी से शादी करके बच्चे हैं सर उनके। तो सर इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे रजिस्ट्रेशन क्या होगा या फिर क्या होगा हमारी तरफ से? रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए इसमें बहुत नॉमिनल सा फीस है, वो भी हम जब लेते हैं जब आपकी पूरी सेटिंग हो जाती है। अच्छा, तो अभी हमको कुछ नहीं करना नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, ये सब हम करेंगे, आपको पूरी कोचिंग देंगे। ओके सर, ठीक है। तो अभी हम कैसे करेंगे? मैं आपको सर इसीलिए मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। डेमो कैसा मतलब? I'll let you know। सर मैं जान सकता हूँ जो आपका क्रश है उसका नाम क्या है? सर आंचल सर, क्योंकि आंचल तो अभी नहीं है सर, मान लीजिए मेरे ऑफिस में है, आप सोचिए ये आंचल है, आप आंचल से बात नहीं करी ना कभी आपने? नहीं सर, हिम्मत ही नहीं हुई। होगी ना, इससे पहले नहीं हुई थी। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता रहूंगा, आपकी कहाँ हिम्मत बढ़ानी है। आप इनको प्रपोज करना है, जरा हाय हेलो कर दीजिए पहले आप। हेलो, हाय। हाय, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। तो मैं ये आपसे ये कह रहा अभी पॉइंट पे बताइए, अभी पॉइंट पे बताइएगा। उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आपने कहा मैं अच्छा हूँ। अभी तक सब अच्छा हो रहा है। डर क्या होता है कि कहीं बीच में ऐसी बात ना हो जाए कि कुछ भी अच्छा ना हो। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। अच्छा। सो क्या करती हो आप, ये पूछिए। तो आप क्या करती हो? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। आप कॉलेज? आप पॉइंट पे आ जाओ, दोबारा मत पूछो, कभी दोबारा मत पूछना। इसका मतलब लड़की को ये लगेगा आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। आप रिपीट मत करो ना, उसने कहा मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, आप भी कह रहे हो आप कॉलेज में पढ़ती हो। पॉइंट पे आ जाओ। तो मेरे को सीधा प्रपोज करो। हेलो, मैं आपसे ये कह रहा था कि मतलब आप मेरे को काफी अच्छी लगती हैं। शक्ल देखिए कभी अपनी आईने में। वो तो आप देखिए, रुकिए, आपको शक्ल देखनी नहीं है आईने में, वो कह ही रही है। आप ये मत करना आईने में जाके शक्ल देख लूं मैं कैसा हूँ। सब कहती हैं। अच्छा। सब कहती हैं। अच्छा। वो उनकी इंटेंशन नहीं होती कि जाके देखे, क्योंकि आईने से तो इन्हें कोई फुर्सत नहीं मिलती। आप कॉफी के लिए ऑफर करो ना, आपने करा ही नहीं है अब तक कॉफी के लिए ऑफर। आप हेलो, आप क्या मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगी? क्या आप जूता खाना पसंद करेंगे?
आप खाइएगा मत। वो कह रही है, अब ये नहीं करना कि जूता खाना शुरू कर दिया। कॉफी पे अड़े रहो आप, जूते पे थे ना, ध्यान हटा दो अभी आप, बिल्कुल जूते पे थे। उसने जान के जूता बोला है ताकि आप कॉफी भी भूल जाओ, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कॉफी पे अटके रहना है। देखिए इस पॉइंट पे आके ना, इस पॉइंट पे आके जो मेरी कलीग है, ये आपकी हिम्मत तोड़ रही है, ये हिम्मत तोड़ रही है। लेकिन एक लड़के की हिम्मत कितनी रहती है, आप लगे रहो, आप ये बोलो कि मैं आपको खुश रखूंगा पूरी जिंदगी, शादी का प्लान कर लिया है मैंने आपसे, बोल के देखो, बोल के देखो क्या निकल के आता है। आप अब मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके आज सिर्फ आज से नहीं, मैं आपसे शादी करूंगा। हमने बहुत आगे तक की प्लानिंग कर ली है, मैं बहुत खुश रखूंगा आपको। अच्छा अच्छा, मेरे भाई को पता चला ना तो तुम्हारे दांत तोड़ देगा वो। देखिए उसने क्या बोला है, भाई को पता चला तो दांत तोड़ देगा, यही कहा है ना। आपको दांत तोड़वानी नहीं है, आप पहली पैर पकड़ लेना ना भाई के, जैसे ही भाई आए आप पहली पैर पकड़ लो। जब आप पैर पकड़ोगे उसके घुटने के पास आपका सर आएगा, दांत दिख ही नहीं रहे उसे। आप बात कंटिन्यू रखो, मैं देखता हूं आपकी तरफ से क्या निकल के आता है, बोलो कुछ। मैम एक काम कीजिए ना, आप एक बार अपना नंबर दे दीजिए। यार एक सेकंड, आप ये आपने ये बिल्कुल पागलपन की बात करी। आप इसको फोन कर रहे हो, इसी का नंबर मांग रहे हो। वो समझेगी इतना बड़ा डम है, मेरे मोबाइल पे फोन कर रहा है और मुझसे कह रहे हो मेरा नंबर क्या है। अब देखिए डबल कॉन्वर्सेशन है। अब जो मेरी कलीग है ना, ये आपसे कुछ पूछेंगे, मैं देखना चाहता हूँ क्या निकल के आता है। आप कुछ पूछिए इनसे। अच्छा, तुम्हारा नंबर मुझे दोगे? हाँ जी, 925। यही तो आप पागलपन कर रहे हो यार, यही तो आप इतने भावुक क्यों हो। सर उसने नंबर मांगा था। तो तुमने क्या क्या मांगा था, क्या क्या मिल गया तुम्हें? यार सोच समझ के बात करो ना। आप जब तक ये नहीं दिखाओगे कि आप भी इंपॉर्टेंट हो, नहीं हो सकता ना। दूसरे कॉन्वर्सेशन पे आते हैं, ये कुछ पूछेगी रैंडमली, आप पूछे कुछ रैंडमली। अच्छा सुनो, डेट पे चलोगे मेरे साथ? हाँ बताओ कब। ओ मेरे ठाली और वेले आदमी, तेरे पास कितना टाइम है यार, तो क्यों पहली बार में मान गया? इसने